Good afternoon. Myself Meenu Kumari, and I am the faculty of JMC Group of Institutions. So today my topic is marriage. As we know कि हमारी सोसाइटी में मैरिज क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है. तो फर्स्टली आई विल इंट्रोड्यूस द टॉपिक मैरिज. मैरिज इज अ सोशली अप्रूव्ड यूनियन बिटवीन द इंडिविजुअल्स. क्या होता है मैरिज? शादी एक सोशली मतलब लोगों के द्वारा अप्रूव करी हुई होती है दो जनों के बीच में. That is called marriage. It form the foundation of family. Marriage क्या होती है? शादी एक फैमिली को बनाती है. It is considered both a social and legal contract. शादी क्या होती है? लोगों के द्वारा मानी गई और लीगल कॉन्ट्रैक्ट होती है. मतलब उसको जो लीगल होते हैं ना, जज वगैरह होते हैं, जो लॉयर वगैरह होते हैं, उन लोगों से क्या होती है? अप्रूव्ड होती है कि हाँ ये दोनों शादीशुदा कपल है. तो ये होती है असेंशियल फॉर प्रोक्रिएशन, कंपेनियनशिप एंड सोशल स्ट्रक्चर. मतलब ये किसके लिए जरूरी है? प्रोक्रिएशन मतलब होता है बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, मतलब कि ब्रिंगिंग अ न्यू लाइफ इन द वर्ल्ड. मतलब जैसे कि शादी कपल हो जाता है, शादी होने के बाद उन दोनों के द्वारा कोई बच्चा पैदा होना, दैट इज कॉल्ड प्रोक्रिएशन. एक नई जिंदगी को अपनी जिंदगी में लाना, इसको बोलते हैं प्रोक्रिएशन. कंपेनियनशिप होता है इमोशनल एंड सोशल कनेक्शन बिटवीन द इंडिविजुअल. मतलब कि जो शादी होती है वो बहुत जरूरी होती है. उसके बीच में क्या होता है? एक रिलेशनशिप बनता है उन दोनों के बीच में, जैसे कि सोशल कनेक्शन होता है और इमोशनल कनेक्शन होता है. जैसे कि वो अपना एक्सपीरियंस दो लोग मिलके अपना एक दूसरे को बताते हैं, अफेक्शन बताते हैं और सपोर्ट करते हैं एक दूसरे को. ये होता है कंपेनियनशिप. एंड सोशल स्ट्रक्चर होता है जैसे कि फैमिली को एक साथ गैदर करना, सोशल क्लासेस मतलब जो लोगों के बीच में जो सोसाइटी है उनके बीच में रहना, और जैसे कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, इन सब चीजों को एक्सेप्ट करना. तो ये किस चीज में आती है? वो सारी की सारी चीजें शादी में आती है. तो ये क्या है? इंट्रोडक्शन पार्ट है शादी का या फिर मैरिज का. नेक्स्ट हम बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ मैरिज. अकॉर्डिंग टू मैक्लवेयर, मैक्लवेयर ने क्या बोला था कि शादी क्या है? मैरिज इज अ ड्यूरेबल एसोसिएशन बिटवीन द हस्बैंड एंड वाइफ. मैरिज क्या है? एक ड्यूरेबल मतलब बॉन्ड है किसके बीच का? हस्बैंड और वाइफ का. वेस्टरमार्क ने ये कहा था कि मैरिज इज अ रिलेशनशिप ऑफ वन or more men to one or more women which is recognized by the custom or law. मतलब कि सेम बात जो ऊपर था इसमें वेस्टरमार्क ने ये वाली बात कही थी कि ये दोनों के बीच में रिलेशनशिप होता है एक आदमी और एक औरत के बीच में, या एक से ज्यादा आदमी और एक से ज्यादा औरतों के बीच में क्या होता है? एक रिलेशनशिप होता है. तो ये होती है मैरिज. नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ मैरिज, कि शादी की क्या इंपॉर्टेंस है. तो सबसे पहला है रेगुलेट सेक्सुअल बिहेवियर. रेगुलेट करती है अपना सेक्सुअल बिहेवियर को. हेल्प्स इन रिप्रोडक्शन एंड चाइल्ड रियरिंग. हमें शादी क्या होती है? हेल्प करती है रिप्रोडक्शन के लिए भी और चाइल्ड मतलब एक बच्चे को जन्म देने के लिए भी. प्रोवाइड्स इकोनॉमिक कॉपरेशन. अगर शादी हो जाती है, अगर हस्बैंड वाइफ दोनों ही कमाते हैं तो वो क्या होता है? इकोनॉमिक कॉपरेशन हो जाता है कि फैमिली में एक स्टेबिलिटी आ जाती है. नेक्स्ट है एंश्योर सोशल स्टेबिलिटी. मतलब कि अगर सोसाइटी के बीच में अगर हस्बैंड वाइफ दोनों काम करते हैं तो सबके बीच में क्या होता है? एक सोशल स्टेबिलिटी होती है. ब्रिंग्स इमोशनल सपोर्ट एंड कंपेनियनशिप. एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर कि दोनों के बीच में एक इमोशनल सपोर्ट होता है एक दूसरे के प्रति और कंपेनियनशिप होती है. तो ये क्या है? सब कुछ इंपॉर्टेंस ऑफ मैरिज है. नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ मैरिज. हमारे समाज में ना बहुत टाइप्स की मैरिज होती है, जैसे कि मोनोगैमी, पोलीगैमी. पोलीगैमी में टू पार्ट्स आते हैं, जैसे फर्स्ट इज पॉलीगाइनी और पॉलेंड्री. नेक्स्ट है एंडोगैमी, देन एक्सोगैमी, देन ग्रुप मैरिज. तो इसके सारे के सारे क्या है? ये सब टाइप्स है. तो सारे के सारे जो भी सब टाइप्स है हम लोग वन बाय वन पढ़ते हैं. फर्स्ट इज मोनोगैमी. मोनोगैमी क्या होता है? मैरिज बिटवीन वन मैन एंड वन वुमेन. शादी हो रही है सिर्फ एक आदमी और एक औरत के बीच में, दैट इज कॉल्ड मोनोगैमी. ये क्या होता है? मोस्ट कॉमन होता है वर्ल्ड वाइड, मतलब पूरे वर्ल्ड में ये सबसे मोस्ट कॉमन टाइप की शादी होती है. एनकरेज फॉर इमोशनल बॉन्डिंग एंड स्टेबिलिटी. ये क्या करती है? एनकरेज करती है इमोशनल बॉन्डिंग को और स्टेबिलिटी में. प्रैक्टिस लीगली इन इंडिया. और इस टाइप की शादी जो होती है वो लीगली अप्रूव्ड होती है इंडिया के अंदर. नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट है पॉलीगैमी.
पॉलीगैमी में क्या होता है, वन पर्सन मैरीज मल्टीपल पार्टनर्स, मतलब पॉलीगैमी में क्या है कि एक ही पर्सन एक से ज्यादा पार्टनर्स के साथ शादी कर रहा है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड पॉलीगैमी। इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, इसको दो पार्ट्स में बांटा गया, मैंने पहले ही बताया था, पहला है पॉलीगाइनी और दूसरा है पॉलिंड्री, तो दोनों के दोनों अलग अलग तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला है हमारा पॉलीगाइनी, वन मैन मैरीज मल्टीपल वुमेन, मतलब एक आदमी एक से ज्यादा औरतों के साथ शादी करता है। फाउंड इन सम ट्राइबल और रिलीजियस कम्युनिटी, ये क्या है, ट्राइबल और रिलीजियस कम्युनिटीज के अंदर पाया जाता है। प्रैक्टिस्ड इन सम मुस्लिम सोसाइटीज ऑल्सो, मतलब कि ये सबसे ज्यादा किस में पाया जाता है, कुछ मुस्लिम जो सोसाइटीज होती है उनके अंदर पॉलीगैमी पाया जाता है। नेक्स्ट अगर बात करें तो नेक्स्ट है हमारा पॉलिंड्री। पॉलिंड्री क्या होता है, वन वुमेन मैरीज मल्टीपल मेन, मतलब एक औरत एक से ज्यादा आदमियों के साथ शादी करती है। ये क्या होता है, रेयरली होता है, फाउंड इन सम ट्राइबल एरियाज, मतलब कि कहीं कहीं जो ट्राइबल एरिया उसमें पाया जाता है। एग्जाम्पल इन पार्ट्स ऑफ हिमालयाज, जो हिमालयाज के पार्ट्स है जैसे कि नैनीताल हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, जो वहां पर हिली एरियाज होता है वहां पर ये थोड़ा कॉमन टाइप की होती है पॉलिंड्री शादी जो होती है। डन ड्यू टू इकोनॉमिक रीजंस और शॉर्टेज ऑफ वुमेन, क्या होता है ये किस वजह से की जाती है, क्योंकि कहीं कहीं पर फाइनेंशियल कंडीशंस होती है हस्बैंड की ना, वो सही नहीं होती है, तो एक औरत की जो मतलब नीड्स होती है वो पूरी नहीं हो पाती है इकोनॉमिकली, तो वो क्या करती है, वो दूसरे हस्बैंड या दूसरे आदमी से शादी कर लेती है। नेक्स्ट बात करें एंडोगैमी। एंडोगैमी मैरिज विद इन द सेम कास्ट कम्युनिटी और सोशल ग्रुप। एंडोगैमी क्या होता है कि जो शादी हो रही है वो सेम कास्ट में हो रही है, कम्युनिटी में हो रही है और सोशल ग्रुप में हो रही है। तो सबसे कॉमन होती है इन इंडिया। फॉर एग्जांपल कास्ट बेस्ड मैरिज, मतलब कि जैसे कि जो जाट है वो जाट की लड़की से ही शादी करेंगे, यादव है तो यादव की लड़की से शादी करेंगे, मतलब ये कॉमन होता है इंडिया के अंदर। प्रमोट्स कल्चरल कंटिन्यूटी, मतलब ये जो हमारे जो कल्चर रिलीजन जो होते हैं, जो भी फेस्टिवल्स होते हैं, ये क्या करता है उसको, अगर हम लोग दूसरी जगह शादी करेंगे तो हमें दूसरे कल्चर्स एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। जैसे कोई हिंदू कोई मुस्लिम के साथ शादी कर ले तो वो दोनों के दोनों कल्चर जो होते हैं अलग होते हैं, वो लोग ईद मनाते हैं, हम लोग दिवाली मनाते हैं, तो वो सब कुछ एडजस्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो एंडोगैमी क्या होता है, कॉमन इंडिया के अंदर होता है। अगर सेम कास्ट में सेम कम्युनिटी में शादी करते हैं तो कल्चरल जो कंटिन्यूटी होती है, कल्चरल एक्टिविटी जो होती है उसको एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा इजीनेस होता है। नेक्स्ट एक्सोगैमी। एक्सोगैमी क्या होता है, मैरिज आउटसाइड द वंस कास्ट और कम्युनिटी, मतलब ये क्या हो रहा है, अलग जाति से या अलग कास्ट में शादी हो रहे हैं। एनकरेज टू अवॉइड इन ब्रीडिंग, मतलब कि इसमें क्या होता है, एक दूसरे के लिए मतलब हमेशा ये रहता है कि मैं ये चीज एक्सेप्ट कर सकती हूँ, मैं ये चीज नहीं एक्सेप्ट कर सकती, ये चीज मैं, जैसे फेस्टिवल्स हो गए तो हो सकता है कि अगर अदर कास्ट की लड़की आती है तो क्या होता है कि वो चीज हमारी कुछ चीजें एक्सेप्ट नहीं कर पाती हैं, कुछ रिलेशंस होते हैं, कुछ फेस्टिवल्स होते हैं, वो उन चीजों को अवॉइड करने की कोशिश करती है। नेक्स्ट इसमें नेक्स्ट है प्रमोट्स सोशल इंटीग्रेशन, और इसकी वजह से क्या होता है कि जो सोशल इंटीग्रेशन होते हैं वो बाहर के लोग आके ज्यादा चीजें क्या करते हैं, इनका इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। वो क्या करते हैं, अगर अदर कास्ट से शादी होती है तो वो लोग क्या है, जो सोशल सोसाइटी के जो लोग होते हैं ना, वो अपने घर आके चीजों को एक्सेप्ट करते हैं, देखते हैं और उसके खिलाफ फिर लोगों को भड़काते हैं, या फिर उन्हीं फैमिली मेंबर्स में क्या करते हैं, लड़ाई झगड़ा कर देते हैं। ये है एक्सोगैमी। नेक्स्ट है ग्रुप मैरिज। ग्रुप मैरिज क्या होता है, रेयर होता है, ये हर बार नहीं होता है, ग्रुप मैरिज रेयर होता है। मल्टीपल मैन मैरी मल्टीपल वुमेन टुगेदर, मतलब कि बहुत सारे आदमी बहुत सारी औरतों से शादी कर लेते हैं। सीन इन एंशियंट ट्राइबल कल्चर, ये क्या है, पहले के टाइम में हिमालय जो एरियाज होते थे वहां पर देखने को मिलता था। नाउ मोस्टली एक्सटेंट, लेकिन आज के टाइम में क्या हो गया, ये सारी की सारी चीजें क्या है, ग्रुप मैरिज जो है वो बंद हो गई है। ये है ग्रुप मैरिज की बात। नेक्स्ट है लीगल एंड कल्चरल एक्सेप्ट। शादी को लेके कौन कौन से लीगल और कल्चरल एक्सेप्टेंस एस्पेक्ट्स होते हैं। मैरिज लॉज वेरी बाय रिलीजन एंड कंट्री, मतलब कि जो शादी होती है वो अलग अलग देश में अलग अलग रिलीजन के तरीके से होती है। अगर इंडिया में बात करें तो इंडिया में है हिंदू मैरिज एक्ट,
अकॉर्डिंग टू हिंदू की तरह शादियां होती हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ, मुस्लिम्स के कुछ अपने खुद के पर्सनल लॉज होते हैं कि वो किस तरीके से शादी करेंगे। स्पेशल मैरिज एक्ट, जो स्पेशल मैरिज एक्ट होती है, जैसे कि अदर कास्ट में शादी कर रहे हैं या अदर उसमें कास्ट में शादी कर रहे हैं, अदर सोसाइटी में शादी कर रहे हैं, ये होती है स्पेशल मैरिज एक्ट। तीसरा लास्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ एज, कंसेंट एंड रजिस्ट्रेशन। ये क्या है, लीगली एक्सेप्टेंस होता है इस चीज में। जैसे कि इंपॉर्टेंस ऑफ एज में, बाई चांस कोई बड़ा हो गया है, एज ग्रुप क्या है 40 प्लस जा रही है या 35 प्लस जा रही है, तो उसके बिहाफ पे क्या है, वो लोग एक्सेप्ट करते हैं कि कोई बात नहीं, उम्र ज्यादा है तो हम फिर भी शादी कर लेंगे। उनसे कंसेंट लिया जाता है कि अगर तुम इतनी एज में शादी कर रहे हो तो आगे तुम्हारे बीच में कोई भी डिस्प्यूट्स नहीं होंगे। और तीसरा है कि बाय द रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन करवाते हैं कि बाय चांस डिस्प्यूट्स हो भी जाएं तो वो चीज वो लोग दिखा सकते हैं कि तुम लोगों ने ये चीज एक्सेप्ट करी थी तभी तुम लोगों की शादी हुई थी। तो ये है लीगल एंड सम कल्चरल एस्पेक्ट्स। थैंक यू।